अभी हमने देख लिया कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेस की तरह काम करेगी और कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एनाइनिक स्पीसीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो हम कह सकते हैं एनाइनिक स्पीसीज आर better nucleophile than neutral species या फिर neutral species। कैसे? अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं HOH और दूसरा हम इसका एनायन लेते हैं OH माइनस। कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा NH3 NH2 माइनस, थर्ड PHOH और PHO माइनस, फोर्थ ROH RO माइनस। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनाइनिक स्पीसीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है और ये एनाइनिक। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे इनमें सब में क्या है, निगेटिव चार्ज। तो इनमें हम कंपेयर करें कि ये कैसी है, एनाइनिक है और ये कैसी है, न्यूट्रल। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, डोनेट करने की टेंडेंसी भी तो उसी की क्या होगी, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी ज़्यादा, ये भी और ये भी। अब तो ये हो गया कि अगर एक न्यूट्रल है और एक एनाइनिक है तो एनाइनिक वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा, और न्यूट्रल वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है और उनमें जो सेंट्रल एटम है या फिर न्यूक्लियोफिलिक या डोनेट करने वाला जो हमारा एटम है वो सेम है, क्या, डोनेट करने वाला जो एटम है वो सेम है, तब हम उसमें कैसे कंपेयर करें कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी डोनेट करने वाला एटम क्या है, सेम है, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब जैसे कह सकते हैं कि बेटर न्यूक्लियोफाइल जो होता है, क्या, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं बेटर न्यूक्लियोफाइल आर लेस स्टेबल। कैसे, एग्जाम्पल से हम देखते हैं RO माइनस और यहाँ पे हम लिख लेते हैं HO माइनस। अब देखो दोनों एनाइनिक है, इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है, हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये कहीं ना कहीं प्लस आई शो कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हमें क्या करना था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी थी, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब हमें पता है हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो, ना तो ये ले रहा है ना तो दे रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या फिर
कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्या है हमारा अनस्टेबल, और ये क्या है हमारा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब ये जितना ज़्यादा अमीर होगा इसको किसी और को देने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। एक सेकेंड। अब देखो, यहाँ पे भी डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनमें हम आपस में कैसे कंपेयर करें, हमने स्टेटमेंट क्या बोला, बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो पहले हम इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को जो निगेटिव चार्ज है रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी एक बार ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब हम यहाँ पे रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब बाद में रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ना तो ले रहा है और ना तो दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में बिजी है, इसमें भी कहाँ बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है, पर इसमें रेजोनेंस में बिजी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल। और इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों में तो हमने कंपेयर कर लिया, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो हमेशा रेजोनेंस वाला नॉर्मल वाले से तो हार जाएगा। मतलब इसका नेगेटिव चार्ज कहीं भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सेम इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब ये यहाँ बिजी है तो कहीं और नहीं देगा, और ये कहीं भी बिजी नहीं है, तो ये क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हमें पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लो इस पे। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या होता है, थर्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्टेंट में जाके अटैक कर रहा है, तो अगर वो इतना ज़्यादा बड़े साइज का होगा तो उस पर आसानी से वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा वो छोटा होगा उसके अटैक करने की टेंडेंसी या उसकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, अब हमें पता है ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ये कितने हैं, 1 डिग्री, पर यहाँ पे कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, सबसे पहले देखो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अब देखो हमें पता है कि इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो साइज वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगाना, हमें याद रखना हमेशा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, साइज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब वो अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरों को कैसे देगा, दूसरों को देने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यही फिनोमेना अगर हम किस में देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, तो ग्रुप में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हम केस फर्स्ट देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात कर रहे हैं। इधर हम देखेंगे क्या, केस सेकेंड। ठीक है, केस फर्स्ट में हमने लिया है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। केस सेकंड में हमने लिया है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखते हैं यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने ऊपर ही पढ़ा था क्या होते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिया इथाइल अल्कोहल, क्या लिया, इथाइल अल्कोहल, ये हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया। अगर कभी भी हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है ये क्या है, पोलर, और हमें पता है ये भी क्या है, पोलर। अब यहाँ पे हम देखो पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। हमें पता है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे देखना है हमें, ये क्या है, पोलर। हम जानते हैं कि जब जैसे ही हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने के साथ अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी की, किसकी, चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, हमें पता है अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इन पे जो निगेटिव चार्ज है, साइज बड़ा होने के साथ साथ चार्ज डेंसिटी चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यहाँ पे बड़ा साइज है। ऐसे एग्जांपल मान लो कि हमने कोई एक शुगर का टुकड़ा रखा और चींटी उसके तरफ चारों तरफ आके फैल गई, तो शुगर का टुकड़ा जितना ज़्यादा बड़ा होगा चींटी चारों तरफ उतनी ही ज़्यादा फैली होंगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि साइज बड़े होने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, चारों तरफ डिस्पर्स्ड हो गई। इस वजह से यहाँ पे इस वाले पे चार्ज डेंसिटी हमें सबसे कम दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे हमने लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता पर हम कह सकते हैं फिर भी कि ये कैसा हो गया हमारा, नॉन पोलर, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें पता है कि पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब इसका जो निगेटिव चार्ज है इसके साथ किसी भी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब जब इसका निगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, मतलब ये वाला निगेटिव चार्ज इसके पास क्या है, फ्री है। अब जब ये निगेटिव चार्ज इसके यहाँ पे फ्री है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे पूरी तरह से अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। और हमें पता है अगर ये अनस्टेबल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो सॉल्वेशन की जो टेंडेंसी है
क्या सॉल्वेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अप टू डाउन जाने पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये हो गया क्या हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेम यहाँ पे हमने यही लिया न्यूक्लियोफाइल, अब इसमें हमने क्या लिया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हमने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अभी पढ़ा था, डाइमिथाइल सल्फोनाम, ये क्या हो गया हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये कह दो हम कि लगभग ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर भी नॉन पोलर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम कॉन्सेप्ट अभी बताया। अब हमने क्या बोला, ये लगभग नॉन पोलर है, मतलब आप पोलर अप्रोटिक बोल दिया, ये भी चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, कम, तो कह सकते हैं कि नॉन पोलर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो जब ये इसके साथ पार्शियली क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ, हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ बॉन्ड बनाने में बिजी है, मतलब कि अप टू डाउन जाने पर जो सॉल्वेशन है, सॉल्वेशन की टेंडेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब अगर सॉल्वेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, मतलब ये दोनों आपस में किसी भी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्वेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, तो इसका नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज कैसा है, स्टेबल हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये स्टेबल है तो अप टू डाउन जाने पर हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज याद रखना, कभी भी हम न्यूक्लियोफाइल की को अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे अप टू डाउन जाने पर क्या, अप टू डाउन जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जाते हैं, क्या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो अप टू डाउन जाने पर जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 4, क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।